Good morning, students. In this lecture, we will talk about forms of organizational communication. There are mainly two forms of organizational communication. One is formal and another one is informal. Formal communication क्या है? जो official communication organization में होता है, messages, information, official matters के regarding जिसके through share किए जाते हैं, जैसे वर्क असाइन करना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज फिक्स करना, अथॉरिटीज ग्रांट करना, ऑब्जेक्टिव्स को सेट करना, इन सब के रिगार्डिंग जो इंफॉर्मेशन या मैसेजेस या व्यूज जो एक्सचेंज किए जाते हैं, दैट इज कॉल्ड फॉर्मल कम्युनिकेशन. फॉर्मल कम्युनिकेशन जनरली जो है वो रिटन फॉर्म में होती है, जैसे नोटिस की फॉर्म में, लेटर की फॉर्म में, डॉक्यूमेंट की फॉर्म में होती है. डायरेक्शन ऑफ फ्लो के अकॉर्डिंग कि किस तरीके से जो है वो फ्लो जा रहा है, अपवर्ड जा रहा है, डाउनवर्ड जा रहा है, हॉरिजॉन्टल जा रहा है, इसके बेसिस पर फॉर्मल कम्युनिकेशन को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट वन इज डाउनवर्ड कम्युनिकेशन. डाउनवर्ड कम्युनिकेशन का मतलब है टॉप टू बॉटम, मतलब सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट्स जो कम्युनिकेशन किया जाएगा, दैट इज डाउनवर्ड कम्युनिकेशन. इस कम्युनिकेशन में क्या होगा, मैनेजर जो है वो इंस्ट्रक्शंस पास करेंगे सबऑर्डिनेट्स को, और इससे सक्सेस पता चलती है. इसकी सक्सेस तब पता चलती है कि प्रॉपरली जो है वो कम्युनिकेट हो जाए सुपीरियर से सबऑर्डिनेट पे, और ये डिपेंड करती है किस पर, मैनेजर के कम्युनिकेशन स्किल्स पर. जितना उसका अच्छा कम्युनिकेशन स्किल्स होंगे, उतनी ज्यादा अच्छी डाउनवर्ड कम्युनिकेशन होगी. डाउनवर्ड कम्युनिकेशन की एग्जाम्पल्स हो सकते हैं मीटिंग्स, डायरेक्शंस देना. देन देयर इज अपवर्ड कम्युनिकेशन. अपवर्ड कम्युनिकेशन क्या होगा, जब सबऑर्डिनेट्स जो हैं वो इंफॉर्मेशन पास करते हैं किसको, सुपीरियर्स को. तो इसमें क्या चीज़ें जो है वो कम्युनिकेट की जाती हैं, जनरली वर्क परफॉर्मेंस के बारे में, ओपिनियंस के बारे में, ग्रीवेंसेस के बारे में, प्रॉब्लम्स जो है एम्प्लॉयज़ की वो अपनी बताते हैं. ठीक है. सबऑर्डिनेट्स जो हैं वो अपने सीनियर्स को, सुपीरियर्स को अपनी ग्रीवेंसेस, प्रॉब्लम्स, ओपिनियंस, ये सब चीजें जो है वो अपवर्ड कम्युनिकेशन के थ्रू कम्युनिकेट. हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन. हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन क्या है, जब दो या दो से ज्यादा लोग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब एक अथॉरिटी पर हैं, एक ही लेवल पर हैं, आपस में कम्युनिकेट करते हैं पॉलिसी मैटर्स को लेकर, तो वो कहलाएगी हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन. कि मान लीजिए मार्केटिंग मैनेजर डिस्कस कर रहा है प्रोडक्ट की क्वालिटी, पैकिंग के बारे में प्रोडक्शन मैनेजर से, तो दैट इज हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन. देन देयर इज डायगोनल कम्युनिकेशन. डायगोनल कम्युनिकेशन क्या है कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में या डिफरेंट लेवल्स पर काम करने वाले जो पर्सन्स हैं वो अगर आपस में कम्युनिकेट करते हैं, तो दैट इज डायगोनल कम्युनिकेशन. मान लीजिए सेल्स मैनेजर जो है वो एक रिक्वेस्ट करता है प्रोडक्शन मैनेजर को कि प्रोडक्ट को डिजाइन को कुछ मॉडिफाई किया जाए, उसे जो उसने जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट को जज किया है, उसके बेसिस पे वो प्रोडक्शन मैनेजर को एक सजेशन देता है, तो दैट इज अ डायगोनल कम्युनिकेशन. देन उसके बाद है इसके एडवांटेजेस क्या हैं, फॉर्मल कम्युनिकेशन के एडवांटेजेस क्या हैं. इट्स वेरी सिस्टमेटिक, ऑर्डरली फ्लो होगा कम्युनिकेशन का, सोर्स इजीली लोकेट किया जा सकता है. फॉर्मल कम्युनिकेशन में जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज फिक्स की जा सकती हैं. फॉर्मल कम्युनिकेशन में प्रॉपर कंट्रोल बना रहता है वर्क परफॉर्मेंस पर. लेकिन इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, इंफॉर्मेशन कई बार बहुत ज़्यादा डिले हो जाती है क्योंकि स्केलर चेन फॉलो होती है, और फॉर्मल कम्युनिकेशन में जो है वो इंफॉर्मेशन जो है वो इम्पर्सनल मैनर में कन्वे की जाती है. और कई बार क्या होता है कि इंफॉर्मेशन जो है वो एक्यूरेटली ट्रांसमिट नहीं हो की जाती डेलिबरेटली, कि कुछ अनफेवरेबल इफेक्ट ना आ जाए. इनफॉर्मल कम्युनिकेशन. इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का मतलब है कि जो ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोग हैं, ग्रुप्स हैं, उनके बीच में अनऑफिशियली कुछ कम्युनिकेट हो रहा है. वो अपने हिसाब से जो है वो कम्युनिकेट करते हैं, कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होता, कोई फिक्स पाथ नहीं होता इंफॉर्मेशन का, और इंफॉर्मेशन जो है वो वेग हो सकती है, कंफ्यूजिंग हो सकती है, और जिग जिग मैनर में जो है ना फॉलो करती है, फ्लो करती है. तो इसीलिए इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन भी कहा जाता है. और इसमें जो है वो सोर्स का पता नहीं चल पाता इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में, और इंफॉर्मेशन कहीं किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है, अपवर्ड, डाउनवर्ड, इन एनी डायरेक्शन.
और इसके बेनिफिट्स क्या हैं? दोनों को बेनिफिट्स हैं, एम्प्लॉयर्स को भी, एम्प्लॉय को भी। एम्प्लॉय को क्या बेनिफिट है? इससे ऑर्गेनाइजेशन में उनके फ्रेंडली रिलेशनशिप बनते हैं और उन्हें वो सोशल सेटिस्फेक्शन मिलती है, वो जो उनकी सोशल नीड्स हैं वो पूरी हो जाती हैं। और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के थ्रू कुछ ऐसे मैटर्स भी डिस्कस कर लिए जाते हैं जो कि फॉर्मल से डिस्कस नहीं हो सकते। तो इससे जो है वो मेंबर्स को वो इंफॉर्मेशन मिलती है जो कि फॉर्मल ऑफिशियल चैनल्स के थ्रू नहीं मिल पाती। इसका मैनेजमेंट को क्या एडवांटेज है? मैनेजमेंट इस इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के थ्रू वो कम्युनिकेशन गैप फिल कर सकती है जो फॉर्मल कम्युनिकेशन के थ्रू से रह गया। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन फास्ट है, तो अगर कोई अर्जेंट मैटर है तो वो इनफॉर्मली कम्युनिकेट किया जा सकता है और मैनेजर जो है उस सही रिस्पॉन्स, एक्यूरेट ट्रू रिस्पॉन्स अगर पॉलिसी मैटर्स पर चाहिए तो वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के थ्रू मिल सकता है। डिसएडवांटेजेस क्या है कि इंफॉर्मेशन बहुत ही अनसिस्टमेटिक मैनर में ट्रेवल करती है और इंफॉर्मेशन जो है डिस्ट्रॉट भी हो सकती है और र्यूमर्स भी फैलेंगी और सोर्स का पता नहीं चलता कि कहाँ से इंफॉर्मेशन स्टार्ट हुई और कहाँ पर खत्म हुई और कई बार कॉन्फिडेंशियल मैटर्स भी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की वजह से लीक हो। हम बात करेंगे कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, फॉर्मल कम्युनिकेशन और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के बीच में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले है फॉर्मल कम्युनिकेशन जो है वो ऑफिशियल चेन के थ्रू, जो स्केलर चेन है ऑर्गेनाइजेशन में उसके थ्रू कम्युनिकेट की जाती है और जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है वो जिस मोड के थ्रू कम्युनिकेट की जाती है वो ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड नहीं होता, कोई स्केलर चेन नहीं होती, कोई एक पर्टिकुलर पाथ नहीं होता। रिलेशंस, फॉर्मल कम्युनिकेशन जो कम्युनिकेट की जाएगी उसके थ्रू जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो रिलेशंस उनका कैसे होगा, उन लोगों उन पर्सन्स का, सबॉर्डिनेट सुपीरियर्स, तो रिलेशन बड़े ही इम्पर्सनल होंगे। कोई पर्सनल रिलेशंस नहीं होंगे। लेकिन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में जो कम्युनिकेशंस की जाती हैं, जो बात की जाती है उनमें आपस में पर्सनल रिलेशंस जो हैं वो एस्टेब्लिश हो जाते हैं इरिस्पेक्टिव ऑफ द लेवल की, वो किस लेवल पर है। जरूरी नहीं कि सीनियर सबॉर्डिनेट, वो जो लाइन है वो बीच में से हट भी सकती है। देन नेचर, फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या है? रिजिड है, मॉडिफाई नहीं किया जा सकता। लेकिन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या है? फ्लेक्सिबल है, डायनेमिक है, पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। चैनल, फॉर्मल कम्युनिकेशन जो होगी वो एक फॉर्मल और एस्टेब्लिश्ड लाइन के थ्रू कम्युनिकेशन होगा और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होगी कोई फिक्स लाइन नहीं है। एक्सप्रेशन, फॉर्मल कम्युनिकेशन जनरली जो है वो रिटन फॉर्म में एक्सप्रेस की जाती है ताकि उसका एविडेंस रहे और जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होती है वो जनरली ओरल फॉर्म में एक्सप्रेस की जाएगी। नीड, फॉर्मल कम्युनिकेशन जो है वो ऑर्गेनाइजेशन का एक तरह से लाइफ ब्लड है, मींस ऑर्गेनाइजेशन के लिए फॉर्मल कम्युनिकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बट इनफॉर्मल कम्युनिकेशन से ऑर्गेनाइजेशन की नीड्स तो कम ही पूरी होती हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे इंडिविजुअल्स हैं उनकी सोशल नीड्स पूरी होती हैं। स्पीड, फॉर्मल कम्युनिकेशन जो है वो स्लो होगी क्योंकि इंफॉर्मेशन जो है वो प्रॉपर स्केलर चेन के थ्रू जो है वो पास होगी। लेकिन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की स्पीड बहुत स्पीड तेज रहेगी, फास्ट रहेगी क्योंकि इसमें जो है वो ऑफिशियल चैनल्स कट हो जाएंगे। देन फिक्सेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, फॉर्मल कम्युनिकेशन में सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन का पता लगाना आसान रहता है, पता रहता है कि कहाँ से इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट हुई है और एंड उसका कहाँ है, बिगनिंग और एंड पता रहता है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना जो है वो बहुत डिफिकल्ट है बिकॉज सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं पता कि कहाँ से वो इंफॉर्मेशन चली थी और किस तरीके से डिस्टॉर्टेड फॉर्म में आकर कहाँ तक पहुंचेगी। एक ग्रे पॉइंट की तरह होती है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन वेयर देयर इज नो बिगनिंग नो एंड। रिकॉर्ड, फॉर्मल कम्युनिकेशन जो है उसका हम प्रॉपरली रिकॉर्ड बनाकर रख सकते हैं क्योंकि फॉर्मल कम्युनिकेशन जनरली रिटन फॉर्म में होती है और हम उसका रिकॉर्ड बनाकर रख सकते हैं और फ्यूचर रेफरेंस के लिए यूज कर सकते हैं।
लेकिन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का कोई रिकॉर्ड नहीं मेंटेन किया जाता और ना ही किया जा सकता है, बिकॉज जनरली ये ओरल फॉर्म में होती है और फ्लेक्सिबल होती है. सो these were the differences between formal communication and informal communication.